अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस जो हैं, ये देखिए ये प्रीफिक्सेस हैं, हमने ये स्टार्ट करना है। प्रीफिक्सेस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है बेटा? पहली बात ये कि प्रीफिक्सेस का मेन एडवांटेज ये मल्टीपल और सब मल्टीपल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे यूनिट्स के जिस तरह हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, मीटर रूल होता है आपके पास, ठीक है। फिर हम कहते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लाइंस पता है ना आपको, सेंटीमीटर आप ड्रॉ करते हो, मिलीमीटर ड्रॉ करते हो, तो ये उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक किसी भी एसआई यूनिट के। प्रीफिक्सेस आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, और इसको आप पावर ऑफ 10 से या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो। लेट सपोज ये क्या है आपके पास, अब जो मेन डेफिनेशन है आपके पास प्रीफिक्सेस की ये है, द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर, ये देखिए, द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो आर नोन एज प्रीफिक्सेस। देखिए बेटा, आप क्या करते हैं, आप जब कोई भी टर्म लिख रहे हो, ठीक है, आप उसमें क्या लिख रहे होते हो, जैसे आप कोई भी चीज़ मेजर करते हो, ठीक है, आप मैथ्स में आप लाइन लगाते हो तो आप कहते हो 10 सेंटीमीटर कहते हैं ना, तो सेंटीमीटर जो है आपके पास दैट इज़ प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये देखिए, ये सेंटी यहाँ पर लिखा हो, अब सेंटी की कितनी वैल्यू होती है वो हम पढ़ेंगे। या आप लिखते हो 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर भी आप जो है अपने मीटर रूट से देख सकते हो। किलो जो है, आप किलो किसको यूज़ करते हो देखते हुए, किलो जो है आप किलो में आप कोई भी सब्ज़ी ले रहे हो, यू आर बाइंग एनी वेजिटेबल, एनी फूड, यू आर बाइंग इन द किलो। तो सो व्हाट आर दीज आर द प्रीफिक्सेस, and these words or letter which are used before SI units are known as prefixes, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये देखें एक एक करके। अब मिली क्या होता है, पहली चीज़ व्हाट इज़ मिली। मिली जो होता है ये 1000 पार्ट होता है आपका, ठीक है, और मिलीमीटर जो है ये 1000 पार्ट्स ऑफ मीटर होता है। अब मीटर का जो मिलीमीटर, ये याद रखिए, मिली मीन 1000, ठीक है। अब ये 1000 पार्ट है कि एक मीटर का अगर आप 1000 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा जो है वो आपके पास क्या होगा, मिलीमीटर होगा, ठीक है। लेट सपोज ये 1 मीटर है, आप इसके 1000 पार्ट्स कर दो, ठीक है, ये आपने 1000 पार्ट्स कर दिए। लेट सपोज यहाँ पे मैं बना तो नहीं सकती, अब जो उसका एक हिस्सा है डैट इज़ मिलीमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर को आप कैसे लगते हो, 1/100 मीटर, या 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। ये देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो आप देखें स्केल में रोज़ का यूज़ करते हैं। अब मिलीमीटर जो है ये 1000 पार्ट्स है, जबकि सेंटी मीन 100 पार्ट, ठीक है, ये 100 पार्ट है। और सेंटी जो है इसे आप कहते हो 100 पार्ट ऑफ मीटर। अगर आप सेंटीमीटर यूज़ करते हो तो इट इज़ 100 पार्ट ऑफ मीटर, के एक मीटर का जो है वो 100 पार्ट है। लेट सपोज ये 1 मीटर है, इसके आप 100 पार्ट कर दो, ठीक है, तो एक पार्ट जो है डैट इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है आप 1 मीटर जो है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास डैट इज़ किलो। अब किलो जो है ये भी आपने यूज़ किया हुआ है, 1 किलो सब्ज़ी, 2 किलो सब्ज़ी, 1 किलो टमाटर, यू आर बाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन किलो, ठीक है, यू आर बाइंग योर ग्रॉसरी इन किलो, ठीक है। अब किलो क्या होता है, ये होता है 1000 टाइम्स, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे सेंटी में पढ़ा है आपने और मिली में दे आर 1000 पार्ट, इट इज़ 100 पार्ट, बट ये क्या है, ये टाइम है। लाइक एक किलो जो है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, 1000 टाइम है। 1 ग्राम को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो डैट इज़ इक्वल्स टू 1 किलो। अब ये देखिए 1 किलोमीटर इज़ 1000 टाइम ऑफ मीटर। अब ये देखिए ये 1 मीटर, पहले मैंने आपको बताया था ना कि 1 मीटर इतना है, अगर 1000 पार्ट कर दो तो डैट इज़ इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। एक हिस्सा जो है 1 मिलीमीटर का है, कि अगर आप 1 मीटर के 1000 पार्ट करो तो वो एक हिस्सा आपके पास 1 मिलीमीटर है। अगर 1 मीटर के आप 100 पार्ट करो, ये लेट सपोज 100 पार्ट करें, तो उसका एक हिस्सा जो है डैट इज़ 1 सेंटीमीटर।
और 1 मीटर को अगर ये एक लेट्स सपोज ये 1 मीटर है, ठीक है। अब अगर आप 1000 इसके टाइम्स ये सारे मीटर हैं, ठीक है। 1000 मीटर्स जो हैं इनको आप लिखें तो डैट इज़ इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। समझ आई बात बेटा? 10 हमारे पास जो है डायामीटर ऑफ थिन वायर, लेट सपोज हमारे पास जो है डायामीटर एक आपके पास ये एक वायर है, ठीक है। इसका जो डायामीटर है, आपका डायामीटर क्या होता है आपको पता है? अगर ये सर्कल है तो सर्कल का ये एरिया जो है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू डायामीटर। अब वायर तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब उसका डायामीटर जो है ये वायर है, अब इसको अगर सर्कल में आप देखते हो यहाँ से कट करके, तो हमारे पास वायर का जो डायामीटर है कैन बी रिटन इन स्मॉलर यूनिट। उसे आप स्मॉलर यूनिट्स में लिख सकते हो। देखिए आप इतना छोटा सा है आपके पास, आप इसको मीटर या किलोमीटर में नहीं लिख सकते डायामीटर को, ठीक है। आप उसको किस में लिखोगे, या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में? मीटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ। और अगर आप जो है लॉन्गर डिस्टेंस 2 सिटीज़ के दरमियान देख रहे हो, लाइक आप जा रहे हैं फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो आप ये देखेंगे कि लाहौर जो है वो इस्लामाबाद से कितना दूर है, आप किलोमीटर में लोगे, आप मीटर में या आप जो है उसको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में नहीं लोगे, ठीक है। तो हम उसके लिए बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ के लिए हम छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, एंड फॉर बिग थिंग्स वी आर यूजिंग द बिगर यूनिट्स, ठीक है। अब हम कन्वर्जेंस कुछ पढ़ेंगे। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कन्वर्ट 5 मीटर इनटू मिलीमीटर। अब आप ये कुछ चीज़ें पहले देख लें, ठीक है, फिर हम कन्वर्जन करेंगे। अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को, ये तो आपके पास प्रीफिक्सेस आ गए, ठीक है, अगर आप इन्हीं को जो है 10 की पावर की फॉर्म में लिखें तो अब 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। देखें आपने क्या लिखा है, 1 मिलीमीटर जो है आपके पास, ये आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा है, ये देखें 1 मिलीमीटर इज़ 1000 पार्ट ऑफ मीटर, तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ होगा। 3 0 हैं, ठीक है, पार्ट है ये एक, तो 10⁻³ होगा। 1 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास 100 पार्ट है, ठीक है, तो 10 की पावर ये -2 होगी, ठीक है। ये देखिए 10 की पावर -2 है। अब 1 मीटर जो है ये आपके पास ये 1000 पार्ट ऑफ किलोमीटर है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपके पास 10⁻³ किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो ये सारी आपकी कन्वर्जेंस हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, तब जाके आप जो है इनकी कन्वर्जेंस कर सकोगे। अब दे आर सेइंग कन्वर्ट 5 मीटर इनटू मिलीमीटर। अब ये जो 5 मीटर है इसको आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखें ये जो है, इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ। अब आपके पास 5 मीटर ये है, दिस इज़ योर 5 मीटर। अब आपने मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू, अभी आपने ये देखिए ये टेबल में देखा है 1 मीटर इक्वल्स टू, आपने मिलीमीटर में जाना है, तो आपके पास ये देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, यहाँ पे ऊपर देख लो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इसको क्या करना है, मीटर की जगह आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 मिलीमीटर आप लिख देंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आता है 5000 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आप इसको 5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितने ज़ीरोज़ हैं उसको 10 की पावर में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्ट 50 मीटर इनटू सेंटीमीटर। अब 50 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 होते हैं, तो आपने उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कन्वर्ट 50 मीटर इनटू सेंटीमीटर, ये थोड़ी सी बेटा मिस्टेक है, दिस इज सेंटी हेयर, ठीक है, ये सी है, ये बुक में एक मिस्टेक है आपकी। तो आपके पास 50 इंटू आपके पास 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² या 100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर होता है। ये देखिए 100 सेंटीमीटर होता है, ये ऊपर देख लें आप, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, सेंटीमीटर में जाने के लिए 50 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 50,000 आ गया। और अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरोज़ है, 1 2 3। तो आप इसको 5 × 10⁻³ मिलीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, कन्वर्ट 20,000 ग्राम्स इनटू किलोग्राम, ये वाला देखिए। अब 20,000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में, अब देखें बेटा पहले हम यहाँ पे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे थे। मीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, तब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब छोटा ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, तो आप इसको फिर डिवाइड करोगे। जब आप ये याद रखिएगा, जब आप बड़े जो है अपने किसी भी बिग यूनिट से आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हो, यू यूज़ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब किसी स्मॉलर यूनिट से आप बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं, यू आर यूजिंग द डिवीजन, ठीक है। तब आप डिवीजन मेथड यूज़ करोगे। तो ये देखिए 20,000 ग्राम्स, ठीक है, 20,000 ग्राम्स है आपके पास। तो आपने ग्राम से जब आपने किलोग्राम में जाना है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू 1000। आपके पास ये ग्राम्स के इक्वल होता है। और अगर आप 1 ग्राम लो तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने इसको 1000 से डिवाइड किया 20,000 को, तो आपके पास आ गया 20 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा पूछिए, फिर उसके बाद हम मिनी एक्सरसाइज करेंगे।